हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिस टिप्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा 2025 का जाने वाला है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो 2025 में पूछने का संभावना है। इसी से प्रश्न बहुत आते हैं, रिपीट होता है। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर जाते हैं जो सोशल साइंस के को करने वाले हैं क्लास 9 का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। लिखा है फ्रांस के सम्राट लुई 16 के न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इनका सही आंसर होगा किसके कारण। इसका सही आंसर होगा डी, मतलब किसानों पर अत्याचार और देशद्रोह के कारण और जनता का शोषण, यह तीनों काम किया था, इसलिए इसे फांसी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1790 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब ये तीनों हैं, मतलब दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए या पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने और धार्मिक समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने के लिए तीनों चीज़ किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो लिखा है औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। तो इसका विचार जो था ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का ये विचार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता था। तो इनका सही आंसर होगा 1905 को की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, 5 की ओर। तो लिखा है जर्मनी को संकट से निकलने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2024 का पेपर है 9 क्लास का। तो आगे बढ़, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 5 का सी, अमेरिका। ये अमेरिका का कि किसने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लिखा है वो स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है, ये कहलाता है अति मुद्रास्फीति। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 का बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लिखा है वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, वन जो हो वो समाप्त होते जाता है, वो तो क्या बोलते हैं, वन विनाश। इसका सही आंसर होगा ए, 7 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लिखा है गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वह उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और क्या है पूरी गर्मियाँ लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा डी, 8 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन सा था। ठीक है, ये बहुत टफ प्रश्न है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराधी जनजाति अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। लिखा है बेदुइन्स, बरवेद, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम हैं। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है।
तो 10 का होगा इनका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को पता भी चले कि इससे संबंधित प्रश्न दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है? रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? क्रिकेट पता ही होगा आपको, क्रिकेट देखते ही होंगे। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार सुना ही होगा आपने, जो भारत के एक क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? स्थलाकृति को दर्शाती है। तो इनका सही आंसर होगा 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा 15 का डी सही आंसर होगा। ये तीनों मतलब सही आंसर है। हिमाचल पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान में, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह में। तो ये तीनों सही आंसर हैं इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों में से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है हिमाचल की नदियों अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपनी मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? किस प्रकार की क्रिया करती है? तो इनका सही आंसर होगा मुद्रा अपर्दन, मतलब नदियों को काट देता है और मिट्टी के बहाव को ज़्यादा कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। लिखा है पूर्ण, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इनका सही आंसर होगा 18 का सी, गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। लिखा है कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? हाँ, कर्क रेखा कितना 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। तो इनका सही आंसर होगा 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मिजोरम, ऑप्शन बी मिजोरम होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। लिखा है भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसूनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। लिखा है प्राय कृषि कहाँ की जाती है? तो ये जो है किस कहाँ की जाती है? ये 21 का है ऑप्शन ए। इनका सही आंसर होगा उपजाऊ भूमि पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। लिखा है स्थानीय जलवायु मुद्रा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? इनका सही आंसर होगा 1, मतलब ए, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर कितना 23 में, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन, तो ठीक है, इनका सही आंसर होगा 23 का सही आंसर होगा डी, मतलब जन्म, मृत्यु और प्रवासन, यह सब सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। लिखा है, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? कौन देता है? तो उनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। बोला कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मतलब सही नहीं है, आपको ध्यान देना है, ये डिस्टर्ब करने के लिए, आपके दिमाग को घुमाने के लिए ये सब देता है, सब ध्यान देना है। नहीं या सही क्या बात करने का बोला है, तो नहीं क्या बोला है, तो हम लोग इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। क्या है? जनमत पर आधारित शासन, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। लिखा है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 1 में ही आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। लिखा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में उनकी अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 को। और लिखा है, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका के नया लोकतांत्रिक देश बन गया, तो इसके साथ ही वहाँ निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिला? कौन सा परिवर्तन देखने को मिला है? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो डी, इनमें से सभी आंसर होगा, मतलब ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। लिखा है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का, चुनाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। लिखा है, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 30 का डी, मतलब ये तीनों सही है। ठीक है, तीनों, मतलब चुनाव प्रक्रिया संचालन पर नियंत्रण लेना, ऑप्शन बी है आदर्श चुनाव संहिता से लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, ये सभी आंसर सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 को। लिखा है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकारों का प्रयोग करता है? कौन करता है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। लिखा है, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। वो आयोग को किस नाम से जाना जाता है? वो आयोग जो है ऑप्शन डी, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 को। लिखा है, निम्न में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो क्या है इनका सही आंसर? तो इनका 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 33 का सी, मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। लिखा है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी को उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके कितने परिवार हैं? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 80 परिवार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। लिखा है, निम्न में से कौन उत्पाद के कृषि साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो इनका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी मतलब भूमि तथा पूंजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो लिखा है, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षित जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है। किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 36 का डी, इनमें से सभी, मतलब यह सब सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। लिखा है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। लिखा है, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्य हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो इनका सही आंसर का 38 का ऑप्शन 38 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्या है? राष्ट्र प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। लिखा है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में क्या पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? किस कारण से सफल हुए थे? इनका सही उत्तर होगा जो वो है ए, उच्च कृषि वृद्धि दर पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। यह लास्ट प्रश्न है। तो लिखा है, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? कैसे करती है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से यह रख रखाव करती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा इस प्रश्न को हल करते समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2025 में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।